विपक्षी दलों को लेकर पीएम मोदी का दावा हुआ सच। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। आप और कांग्रेस के बीच शुरू हुआ तू मैं का खेल। कांग्रेस नेताओं ने आपके सिर मढ़ा हार का ठिकरा। जैसा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को लेकर यह भविष्यवाणी की थी कि चुनाव खत्म होते ही यह गठबंधन पूरी तरह से बिखर जाएगा। अब चुनाव खत्म होते ही पीएम मोदी की वह भविष्यवाणी सच साबित होते हुए नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए 1 महीने से अधिक समय गुजर गया, लेकिन राजनीतिक दलों में चुनाव में मिली हार को लेकर आत्ममंथन का दौर अभी भी जारी है। इसी आत्ममंथन में अब कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में मिली हार को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार के कारणों पर मंथन के लिए कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। मंथन के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के तीनों उम्मीदवारों ने अपनी हार के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे उदित राज, कन्हैया कुमार और जेपी अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि आप चुनाव के दौरान अपने वोट ट्रांसफर करने में विफल रही है, जिसके कारण चुनाव में हमें हार मिली। कांग्रेस नेता उदित राज का क्या कुछ कहना है, आप खुद सुन लीजिए। देखिए, बहुत ऑनेस्ट मैं इसके पर समीक्षा अपने तरफ से देता हूं कि आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट फरवरी में घोषित कर दिया। कांग्रेस पार्टी का उस समय के जो अध्यक्ष थे वो हिला हवाई करते रहे और जाके 14 अप्रैल के आसपास हुआ। तब तक आम आदमी पार्टी अपने काउंसिलर, अपने एमएलए को अपने क्षेत्रों में लगा दिया था। वो अपने क्षेत्र में थे नहीं, कार्यकर्ता सपोर्ट कांग्रेस को कर रहा था। लेकिन लास्ट में एमएलए ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी कि अगर हाथ पर आम आदमी पार्टी का वोट चढ़ गया तो उतरेगा नहीं, फिर झाड़ू पर जाएगा नहीं। 10 ही महीने में चुनाव है विधानसभा। तो एमएलए ने, जो आम आदमी पार्टी एमएलए ने न पार्टी का ध्यान रखा न इंडिया गठबंधन का। उनकी निजी जो इनसिक्योरिटी थी उसके वजह से उन्होंने वोट नहीं करने दिया कि अगर जीत जाएगा, कांग्रेस जीत जाएगी तो इसकी दावा बढ़ जाएगा। दूसरी बात है कि आंतरिक रूप से लगातार 2 महीने से मेरे खिलाफ व्यक्तिगत तौर से उत्तर पश्चिम में कुछ लोग हैं जो कि एक डिसिप्लिन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लिख करके दे दिया है, ब्राह्मण विरोधी और जाट विरोधी अपने ही लोगों ने कैंपेन चलाया सोशल मीडिया। बीजेपी ने नहीं चलाया और कहा मैं बाहरी हूँ। मैं बार बार कहता ही रह गया कि उनके खिलाफ एक्शन लो, तो नहीं लिया गया। एक दूसरी बात है यह है कि अब चुनाव बीतने के बाद उन्हीं के हाथ में फिर से संगठन की कमान आ गई, तो जो चुनाव हराए वही संगठन को बाद में चलाए। तो यहाँ पर दिल्ली में कई कांग्रेस हैं, लोकल की डिफरेंट कांग्रेस है, राहुल जी और खड़गे जी की अलग कांग्रेस है। राहुल जी की पूरा सेक्रीफाइस, खड़गे जी का पूरी लीडरशिप, पूरा पार्टी के जो वरिष्ठ लोग या हमारे ईमानदार कार्यकर्ता हैं उनके प्रयास को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। ऐसे के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? अभी से नहीं, 2014 में भी किया, 19 में किया। उनका काम है कि जो भी लोकसभा का चुनाव लड़ेगा उसका विरोध करेंगे, और बीजेपी से विरोध नहीं हुआ। अब वही लोग जिले की मीटिंग बुला रहे हैं। 8 साल, 10 साल, 15 साल से जिला अध्यक्ष हैं, उनको क्यों प्रमोट किया जा रहा है? जिन्होंने कांग्रेस को हराया वही प्रमोट हो रहे हैं। सर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप नाम ले लेंगे तो वो तो मैं नाम नहीं ले सकता। देखिए, पार्टी के एक अनुशासन है, अनुशासन के अंदर ही मैं काम करता हूँ। लेकिन मुझे दुख है, तकलीफ है कि मुझे हराया
5 साल तक मैंने पूरा न्यौछावर कर दिया अपने क्षेत्र को बनाने में। कहीं से भी नहीं लग रहा था मैं हारूंगा। चारों सट्टा बाजार में मुझे जीत दिखाया जा रहा था। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में मुझे जीता दिखाया जा रहा था। आईबी ने भी कहा, हमारे लोगों ने सब अटैच किया। और जो बस्ता लगाने की बात थी, उस दिन तो बस्ता दिखाई नहीं पड़े। एजेंट से जैसे कि कोई मतलब नहीं, फर्जी वोट को कोई रोकना नहीं। तो एक या ऐसे लोग अगर पार्टी में रहेंगे तो जो 10 साल से 12 साल से पार्टी की स्थिति है आगे भी रहेगी। 2020 में 4.25% पर हम थे विधानसभा के चुनाव में। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे नेता जो महान कार्य कर रहे हैं उनके कार्य को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। गौरतलब है कि गठबंधन के तहत दिल्ली में आप ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। गठबंधन में कांग्रेस को उत्तर पश्चिमी दिल्ली, चांदनी चौक और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट मिली थी। पार्टी ने उत्तर पश्चिमी सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री उदित राज, चांदनी चौक से पूर्व सांसद और दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके जेपी अग्रवाल और उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को चुनाव मैदान में उतारा था। लेकिन लगातार तीसरी बार बीजेपी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर शानदार तरीके से क्लीन स्वीप कर गई। अब चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जबकि इसमें आम आदमी पार्टी ने तो 2 कदम और आगे बढ़ते हुए यह घोषणा कर चुकी है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यानी आप अकेले अपने दम पर हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। नमस्कार।